हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरी क्लास में। और आज की क्लास में हम बिहार एसआई प्रैक्टिस सेट 11 को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, बिहार में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया था? तो ये जयप्रकाश नारायण ने बिहार में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था। जयप्रकाश नारायण को लोक नायक यानी लोगों के नायक के नाम से जाना जाता है और उन्होंने 1970 के दशक के मध्य में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था और उन्होंने इंदिरा गांधी को सत्ता से बाहर करने के लिए संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था। 1999 में उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है, पटना संग्रहालय की स्थापना कब की गई थी? तो पटना संग्रहालय की स्थापना 1917 में की गई थी। पटना संग्रहालय की स्थापना 1917 में की गई थी और यह राज्य का सबसे बड़ा संग्रहालय है और इसमें ऐतिहासिक मूर्तियां, मृद भांड, सिक्के और इसके अलावा राजगीर, वैशाली, पटना, नालंदा, बक्सर से प्राप्त अवशेषों को भी सुरक्षित रखा गया है। अगला प्रश्न है, बिहार में सबसे कम अवधि के मुख्यमंत्री कौन थे? तो सतीश प्रसाद सिंह थे, जो बिहार में सबसे कम अवधि के लिए मुख्यमंत्री बने थे। सतीश प्रसाद सिंह का कार्यकाल 28 जनवरी 1968 से 1 जनवरी 1968 तक रहा था और बिहार में सबसे अधिक समय तक मुख्यमंत्री के पद पर रहने वाले श्री कृष्ण सिंह थे और इनका कार्यकाल 1946 से लेकर 1961 तक था। अगला प्रश्न है, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति ने पहली बार कब बुलाया था? तो ये दहेज निषेध विधेयक के लिए 1961 विचार विमर्श किए जाने के लिए राष्ट्रपति ने पहली बार लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को बुलाया था। अनुच्छेद 108 के दिन राष्ट्रपति को संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार है और जब लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की जाती है तो उसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है, हाल ही में सॉफ्टवेयर कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने डेटा गोपनीयता और शासन सेवा में सुधार हेतु किस कंपनी का अधिग्रहण किया है? तो ये ब्लू टालोन कंपनी का अधिग्रहण किया गया है। और बिल गेट्स और पाल एलन द्वारा स्थापित माइक्रोसॉफ्ट का मुख्यालय वाशिंगटन, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। वर्तमान में भारतीय मूल के सत्या नडेला कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ है। अगला प्रश्न है, मुद्रास्फीति सिद्धांत तब उत्पन्न होता है जब मुद्रा का विनिमय दर गिर जाता है। किसी अर्थव्यवस्था में जब वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि होती है तथा मुद्रा के मूल्य में ह्रास होता है, उस समय मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन बम का सिद्धांत किस सिद्धांत पर आधारित है? तो यह अनियंत्रित श्रृंखला पर आधारित है। वह नाभिक अभिक्रिया जिसके फलस्वरूप दो हल्के नाभिकीय परस्पर संयुक्त होकर एक भारी और अस्थायी नाभिक का निर्माण करते हैं, वो नाभिक संलयन कहलाती है। अगला प्रश्न है, काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है? तो ये असम में है। काजीरंगा नेशनल पार्क एवं मानस राष्ट्रीय पार्क, ये भी मानस राष्ट्रीय पार्क भी असम में है। यहाँ एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, मुगलों ने शिवाजी को कहाँ कैद करके रखा था? तो आगरा दरबार में मुगलों ने शिवाजी को कैद करके रखा था। शिवाजी अपने पुत्र के साथ चालाकी से आगरा दरबार से निकलने में सफल हुए थे और 1966 ईस्वी में शिवाजी औरंगजेब के आगरा दरबार में उपस्थित हुए थे। औरंगजेब ने शिवाजी को पहाड़ी चूहा और साहसी डाकू की संज्ञा दी थी। अगला प्रश्न है, वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो ये 1498 ईस्वी में आया था। वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में सबसे पहले कालीकट में उतरा। भारत तक समुद्री मार्ग की खोज वास्को डी गामा ने किया था और यह पुर्तगाल का रहने वाला था। अगला प्रश्न है, मुगल बादशाह ने किसे नवाब की पदवी प्रदान की थी? तो डुप्ले को मुगल बादशाह ने नवाब की पदवी प्रदान की थी। डुप्ले पांडिचेरी का गवर्नर जनरल था और भारतीय इतिहास में हुए कर्नाटक युद्धों में डुप्ले ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उसने पहली बार वैसे तरीकों का प्रयोग किया जो भारत को जीतने के लिए अंग्रेजों के मार्गदर्शक बने थे। अगला प्रश्न है, खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो ये सोडियम बाइकार्बोनेट है, NaHCO3। इसे बेकिंग सोडा भी कहते हैं और इसका उपयोग अग्निशामक यंत्र तथा प्रति अम्ल के रूप में किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व का सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? तो ये फ्रांस से लिया गया है। मूल अधिकार न्यायालय की सर्वोच्चता, न्यायिक पुनर्वलोकन अमेरिका से लिया गया है। मूल कर्तव्य रूस से और संघीय शासन प्रणाली कनाडा से लिया गया है। अगला प्रश्न, भारत में अभी कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो कुल 25 है। 25वां उच्च न्यायालय के रूप में तेलंगाना उच्च न्यायालय का गठन वर्ष 2019 में किया गया। संविधान में उच्च न्यायालय भारत परिषद अधिनियम 1935 से लिया गया है। पहली बार उच्च न्यायालय की स्थापना 1862 ईस्वी में कलकत्ता, मुंबई, मद्रास में किया गया था। उस समय मुंबई को बम्बई कहा जाता था। अगला प्रश्न, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? तो 1916 ईस्वी में पटना उच्च न्यायालय का स्थापना हुआ था। अगला प्रश्न, एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या है तो ये ध्वनि का अपवर्तन है। समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब काल्पनिक वस्तु के बराबर एवं पार्श्व उल्टा होता है। अगला प्रश्न है, वर्षा ऋतु में वायुमंडल में सर्वाधिक आर्द्रता कब विद्यमान रहती है? तो ये मध्याह्न के समय में वर्षा ऋतु में वायुमंडल में सर्वाधिक आर्द्रता विद्यमान रहती है।
अगला प्रश्न है, शरीर में उत्तकों का निर्माण होता है किससे होता है? तो ये प्रोटीन से शरीर में उत्तकों का निर्माण होता है। प्रोटीन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के संयोग से बना होता है। एक प्रोटीन के निर्माण में 20 अमीनो अम्ल का योगदान होता है। अगला प्रश्न है, भारत में कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा कब होती है? तो अक्टूबर और नवंबर के महीने में कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है। भारत में लगभग 90% वर्षा दक्षिणी पश्चिम मानसून द्वारा होता है और यही सिद्ध होता है और इसी से सिद्ध होता है कि भारत एक उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु वाला देश है। अगला प्रश्न है, पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो पाल वंश का संस्थापक गोपाल था और पाल शासकों में धर्मपाल के द्वारा बहुत से कार्य किए गए थे। धर्मपाल ने सोमपुर महाविहार का निर्माण करवाया था। धर्मपाल ने भागलपुर के निकट विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना करवाया था, जहां बौद्ध धर्म की शाखा ब्रजयान शाखा की शिक्षा दी जाती थी। अगला प्रश्न, बिहार का विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो 15 नवंबर 2000 को बिहार का विभाजन हुआ था और 15 नवंबर 2000 को झारखंड बिहार से अलग होकर एक नया राज्य बना था। बिहार बंगाल से 1912 ईस्वी में अलग हुआ और बिहार उड़ीसा से 1936 ईस्वी में अलग हुआ था। अगला प्रश्न है, कौन सी एक याचिका अधीनस्थ न्यायालय की कार्य पद्धति का परीक्षण करती है? तो उत्प्रेषण एवं प्रतिषेध याचिकाएं होती हैं और जब अधीनस्थ न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर किसी विषय पर सुनवाई करता है तो ऊपरी न्यायालय प्रतिषेध याचिका द्वारा मामले को अपने पास मंगा लेता है। अगला प्रश्न है, लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं। 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। प्राक्कलन कमेटी के सभी 30 सदस्य लोकसभा से लिए जाते हैं। तो प्राक्कलन समिति में कुल 30 सदस्य होते हैं और 30 के 30 जो सदस्य होते हैं वो लोकसभा से लिए जाते हैं। राज्यसभा से एक भी सदस्य इसमें नहीं चुने जाते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार से गुजरने वाला ग्रांड ट्रंक रोड किस राष्ट्रीय राजमार्ग के नाम से जाना जाता है? ये राष्ट्रीय राजमार्ग 2 के नाम से जाना जाता है। शेरशाह सूरी के द्वारा इसे बनवाया गया था। अगला प्रश्न है, बिहार में जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा कहाँ अवस्थित है? तो ये पटना में अवस्थित है। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य के प्रथम रेलवे का नाम क्या है? तो ईस्ट इंडिया रेलवे बिहार राज्य की प्रथम रेलवे है। अगला प्रश्न है, बिहार में पाल चित्रकला शैली पर किसका प्रभाव रहा है? तो बौद्ध कला का प्रभाव रहा है और पाल शासक जो थे जिसमें धर्मपाल था वो बौद्ध धर्म को मानने वाला था। बिहार में प्रकाशित पहला हिंदी समाचार पत्र कौन था? तो बिहार बंधु था, जो बिहार में प्रकाशित होने वाला पहला हिंदी समाचार पत्र था। अगला प्रश्न है, बिहार में जल प्रबंधन अनुसंधान केंद्र कहाँ अवस्थित है? तो ये सब्जपुरा में अवस्थित है। अगला प्रश्न है, मधुबनी चित्रकला बिहार के किस क्षेत्र में लोकप्रिय है? तो ये मिथिलांचल में, मिथिला साइड में ये बहुत ही लोकप्रिय है मधुबनी चित्रकला। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो एग्जाम में इनको पूछे जाने की संभावना है, तो आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।